भारत में शिव, राम और कृष्ण महज नाम भर नहीं हैं, बल्कि केंद्र बिंदु हैं उन लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के जो जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव के विराट व्यक्तित्व मानवता को जीवन के आदर्शों और यथार्थ से परिचित करवाते हैं और साथ ही आत्म संयम, विश्व बंधुत्व, त्याग, तपस्या और विश्व शांति व विश्व कल्याण की प्रेरणा देते हैं। मगर विदेशी आक्रांताओं के भारत में आने के बाद जगह जगह हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु रहे मंदिरों, शिवालयों, ज्ञान के मंदिरों आदि को खंडित किया गया, उन्हें तोड़ा गया, लूटा गया और मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के मलबों पर उन आक्रांताओं ने मस्जिदें बनवाई, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनवाया, जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया उनका कत्लेआम कराया। इसी क्रम में हिंदुओं की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ कर प्रमुख मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को खंडित कर उसके मलबों पर कुछ और भी मस्जिदें बनवाई गईं और वो मस्जिदें आज विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। चाहे वह अयोध्या के राम जन्मभूमि पर बने बाबरी मस्जिद का विवाद रहा हो, चाहे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर बनाए गए ज्ञानवापी मस्जिद का न्यायालय में विचाराधीन विवाद हो, या फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह का मामला हो। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। रामलला के जन्मभूमि मामले का विवाद सुलझने के बाद काशी के ज्ञानवापी मामले के अलावा सबसे अधिक चर्चा में है मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह के प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं दिया और साथ ही कहा कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है। तो आइए अब इस पूरे मामले से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर कब और कैसे शुरू हुआ था ये विवाद और दोनों पक्षों की ओर से इस मामले को लेकर क्या क्या दावे और दलीलें दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के बीच हो रहे विवाद के इतिहास की, जहां से यह आरंभ होता है। इतिहासकारों के मुताबिक ओरछा के राजा रहे राजा वीर सिंह बुंदेला ने साल 1618 में आज के विवादित परिसर में उस समय एक मंदिर बनवाया था और वहीं 1670 में मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं की आस्था के केंद्र में रहे इस मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। वक्त आगे बढ़ा, अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ। वहीं आगे चलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर पहला मुकदमा दाखिल किया गया साल 1832 में। उसके बाद विभिन्न मसलों को लेकर कई बार मुकदमे हुए, लेकिन हर बार जीत श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले को लेकर साल 1968 से पहले तक कुल 14 बार मुकदमे दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं गौरतलब है कि साल 1944 में विवादित जमीन मशहूर उद्योगपति रहे जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली थी और आजादी के बाद साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और यह जमीन उसके हवाले कर दी गई। वहीं ट्रस्ट के पैसों से मंदिर निर्माण का काम 1953 में शुरू हुआ और साल 1958 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। वहीं साल 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम था श्री कृष्ण सेवा संस्थान। इसी संस्था ने मुस्लिम पक्ष के साथ साल 1968 में एक समझौता किया। इस समझौते में कहा गया कि विवादित जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। गौरतलब है कि यह समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने किया था, जिसका जन्मभूमि पर कोई भी कानूनी दावा नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वो इस समझौते को नहीं मानता और इसी समझौते को सिरे से इनकार करते हुए साल 2020 में सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई, लेकिन तब इस मामले की सुनवाई से कोर्ट ने इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया था। वहीं अब मामला जब फिर से आगे बढ़ा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से भूमि मुक्त कराने और सर्वे के लिए 18 याचिकाएं दाखिल की गईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़ी इन 18 याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था।
कोर्ट के अनुसार सभी याचिकाएं एक ही नेचर की होने के नाते एक साथ सुनी जाएंगी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष इससे नाराज हुआ और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 6 अगस्त को हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हमारा पक्ष सुने बिना मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आदेश न दिया जाए। इसी मामले को लेकर मंगलवार 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी पहली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया, यानी कि उस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही कहा कि हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। वहीं इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की दलीलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं वाद दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष की। जी हां, हिंदू पक्ष की दलीलों की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह के विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था और बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्षकारों की दलील है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ। अब समझौते के 60 साल बीत जाने के बाद उसे गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों का यह भी कहना है कि उपासना स्थल यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति बदली नहीं जा सकती है। दोनों ही पक्षों की दलीलें और उससे जुड़े सबूतों और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यहां आपको यह भी बता दूं कि अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही वह फैसला सुनाया गया था। इसी आधार पर हिंदू पक्ष यहां सर्वे करवाने की बार बार मांग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर को अपनी अगली सुनवाई इस मामले में करेगी और क्या फैसला अथवा आदेश देती है ये देखना दिलचस्प होगा। मगर आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको अपने उत्तर प्रदेश की और भी खबरों को अगर जानना है तो और भी खबरों के साथ साथ नई अपडेट्स के बारे में जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और लगातार इस चैनल पर आपको यूपी से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।